करनी ये थी कि जो मैंने अभी आपसे कंफ्यूजन कही यही थी बेसिकली, और इससे ज्यादा कुछ थी नहीं कि बस स्कोप का ही इशू आ रहा था। जो मैंने ये बात की वो इस कॉन्टेक्स्ट में करी थी कि होता है ना, देयर इज अ इशू ऑफ रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हमें बेसिकली इस चीज की आदत है कि हमारी रिपोर्ट्स बहुत कंसिस्टेंट होती हैं यानी कि स्टूडेंट्स की ना, और टीचर्स उसी पे ये आपको वैलिडेट कर होता है कि भाई हाँ आपने सही किया है गलत किया। तो बेसिकली मैं उस माइंडसेट के साथ कह रहा था कि अगर इस तरह करेंगे तो हर बच्चे की रिपोर्ट दूसरे बच्चे से वेरी करेगी, हाँ, वो तो भले वैरी ही चाहे वो करेगी। सेक्टर के ही सेम बच्चे ना हो। तो किसी ने एग्जैक्टली। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस किया हुआ होगा, किसी ने लोकल पे। तो मैम ऐसा ना हो कि बाद में आपको कुछ इश्यूज नहीं हो के नहीं बेटा नहीं ये नहीं क्या करके ले आए नहीं, हो। देखो बेसिकली जो बच्चे, मुझे कंसर्न था वो ये था। ओके नहीं नहीं, अच्छा बच्चे, थोड़ा सा जिन स्टूडेंट्स का अगर थोड़ा सा सराउंडिंग में वो है तो थोड़ा अपना वो कर लो। अच्छा देखो, जो भी कम्युनिकेशन में वो अपना माइक बेशक ऑन रखना चाहे रख लें। अच्छा देखो, मैंने यही बात आप लोगों से की थी ना। हम यहाँ पे देखो, वो जो आप लोग एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप रिपोर्ट्स मेकिंग कर रहे होते हो, वो आप लोगों के इनिशियल ईयर्स ऑफ योर एजुकेशन, उसमें हम लोगों ने बहुत वो किया होता है। आप लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट की, आप लोगों ने वो बनाई, आप लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप यस की, मैम, यस। आप लोगों ने एक फाइल बनाई, प्रोजेक्ट फाइल बनाई, उसमें भी आप लोगों ने इंडस्ट्री एनालिसिस किया। मगर अगर ये हम आगे नहीं बढ़े हैं और अगर हम उससे आगे बढ़ के हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद देखो, आप लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरह मालूम है, आपने मार्केटिंग प्लान डेवलप किया होता है, आपने मार्केटिंग रिपोर्ट बनाई, मार्केटिंग प्लान डेवलप किया। मगर ये बात आपको भी अच्छी तरह मालूम है, मतलब माशाल्लाह इस लेवल पे आप इतने मेच्योर हो गए हो कि आप लोगों को मालूम है कि व्हेनेवर यू विल गेट बैक इनटू द सेक्टर, एक्चुअली प्रोफेशनली जब आप काम कर रहे होगे, तो वो आउटलाइन सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही है। कोई जो नया प्रोडक्ट जब हम मार्केट में लॉन्च कर रहे होते हैं, तो आपके ख्याल में वो जो 2 4 10 पेजेस की हमने मैक्सिमम मार्केटिंग प्लान बनाया होता है, वो क्या आपके ख्याल में इतना ही होता है जिसको लेके हम काम कर रहे होते हैं? हाँ, भूख लग रही है अम्मी यार, कुछ खाने को दे दो। खाना नहीं। क्लास। मैम एक और बात है कि जैसे अब अगर कोविड को लेके हम अपने अजम्पशंस ले रहे हैं तो डेफिनेटली हर किसी के अलग अलग अजम्पशंस होंगे। हाँ, लेट इट बी, बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि मैम अजम्पशंस अभी तक कोविड की किसी भी सेक्टर पे रिटर्न किसी के पास नहीं होंगी। हर बंदा अभी तक अज्यूम ही कर रहा है जब तक कोई कंपनी उसका अफेक्ट या कोई सेक्टर उसका अफेक्ट अपनी तरफ ऑफिशियली नहीं करे शो। क्योंकि ईयर एंड 2 दिन पहले हुआ है, ऑफिशियल बुक्स जो है वो 30 जून में होती हैं, तो जब तक इम्पैक्ट बिलाल थोड़ा सा ना माइक क्लोज करो, तुम्हारी आवाज। मैम उनका जब तक इफेक्ट आएगा, क्योंकि ईयर एंड 2 दिन पहले हुआ है ऑफिशियल जो हमारा वर्किंग ईयर होता है, तो ऑफिशियली हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं होगी किसी भी हाँ नहीं सेक्टर की। नहीं, तो मैंने आप लोगों को देखो, मैंने आप लोगों को बाउंड नहीं किया, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को अभी जब बार बार मैंने बात की, क्योंकि मुझे खुद भी मालूम है, मैं भी देखो पाकिस्तान में रहती हूँ, हमें भी मालूम है रिसर्च में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ जगहों पे हमने पहले बात की थी कि चलो हम लोगों ने कुछ जगहों को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे डाटा को लेके, मगर अभी तक इवन मैंने खुद क्लास में बहुत सारी चीज़ों का जो डिस्कशन किया है वो बेस्ड ऑन अपरेंट कंडीशंस किया है, इन एब्सेंस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। क्योंकि बहुत सारे औकात में क्वालिटेटिव फिगर्स, क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं बनिस्बत आपके क्वांटिटेटिव फिगर्स के। अच्छा, उसमें भी अगर आपको जाहिर है कैपिटल स्ट्रक्चर और ये तमाम चीज़ें तो मैंने आपसे पहले भी बात की थी ना, कि ये तो आपका कोई साल 2 साल का चेंज नहीं हो रहा होता, ये तो आपका कंसिस्टेंट होता है, कम से कम 5 साल। ऐसा नहीं होता कि इस साल मैंने जी लायबिलिटी पे काम किया, अगले साल मैंने वो कर लिया। 5 साल का अगर किसी ने डिफाइन किया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसने वैल्यूएशन की हुई है, तो वो कम से कम 4-5 साल तक सेम रखेगा, फिर उसके बाद ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा वेरी नहीं कर रही होती। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है डाटा, हमने मार्केट एनालिसिस की बात की, मार्केट एनालिसिस फिर वही वाली बात जैसे मैंने की, हर एक का डिफरेंट होगा, हर एक का डिफरेंट होगा। वो एनालिसिस बजाते खुद हर एक की डिफरेंट विजनरी अप्रोच को शो कर रहा है, किसका कितना कितना डीप अंडरस्टैंडिंग है, किसकी कितनी कमांड आई है, और वो कमांड बढ़ती है। मतलब मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन बच्चों ने जो मॉडल्स डिस्कस किए थे, तो जिन बच्चों ने आपका
जो है वो जर्मन मॉडल या उसपे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम था, मुझे ये तो नजर आ रहा था कि जी जर्मन मॉडल में एम्प्लॉय बेस्ड है, एम्प्लॉय का भी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट इट वाज द पार्ट ऑफ इट वाज यू, दोज वर यू हु टोल्ड द क्लास एंड वी डिस्कस्ड इट एज वेल कि जी वहाँ पे वो आने की, रेवोल्यूशन आने की वजह क्या हुई है, ठीक है ना, वो आपके पास इतना बड़ा चेंज आया क्यों, फिर हमने उसकी बुनियाद पे तो और फैक्ट्स डिफाइन किए। तो यानी ये कि हर एक की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी, हर एक का डिफरेंट कमांड होगी, किसी की कमांड ज़्यादा होगी, किसी की कमांड कम होगी, इस बुनियाद पे कि किसने किसने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, तो जो है यहाँ पे ये चीज़ तो हर एक का अलग अलग है, उसमें मेरी तरफ से कोई कंपल्जन नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ों के मैंने आपको, एक तो मैंने आपको ये बताया कि आप जब रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट में हर कंपोनेंट को अलग अलग पेजेस पे रखेंगे, यानी ये कि आपका इंडस्ट्री एनालिसिस जब आपका हुआ है तो आप उसके बाद वहीं पे नीचे नहीं वो करेंगे स्टार्ट, दूसरी हेडिंग आप अगले पेज से करेंगे। फिर इवैल्यूएशन हर एक बंदा अपनी अपनी कर रहा है, वो फिर हो सकता है हम लोग लास्ट उसमें डिस्कशंस में मुझे आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, हो सकता है मैं रिपोर्ट को लेके फाइनली आप लोगों से कोई एक थोड़ा सा क्विज कंडक्ट कर लूँ आप लोगों से, आपने क्या काम किया हुआ है वो मैं आपसे डिस्कशन में लेकर आ जाऊँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है ना, कितनी कमांड है। तो उसका रिपोर्ट का जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो मैं एक मेन हेड दे रही हूँ, मगर उस अब यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन की हेडिंग रखी है। कुछ सब्जेक्ट्स में जब वो रिपोर्ट बना रहे होते हो तो आप एग्जीक्यूटिव समरी में ले रहे होते हो, आप मार्केट एनालिसिस में ले रहे होते हो, वो उधर अपना अपना है। हम एक थोड़ा सा एक कंसिस्टेंट करके मैंने एक आपको दिया है, और उसमें मैं इसीलिए सबको बताती जा रही हूँ कि ये आपको काम करना है, उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है। आप उसमें मजीद एडिशन अगर आप करते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी है, मेरी तरफ से उसमें कोई वो नहीं है क्या, मतलब मैंने आपको मना नहीं किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें आप जितना ऐड अप करेंगे आपका अपना कमांड बढ़ेगी, और ये जो आप काम कर रहे हैं ये इंशाल्लाह फॉर श्योर आपको आगे हेल्प आउट करेगा जब आप लोग एक्चुअली मार्केट में जाएंगे। अच्छा बिलाल यू देयर? बिलाल? यस मैम। हाँ, अच्छा, अब जो तुम्हारा प्री और पोस्ट की बात है, इसमें हमारे पास मैंने कहा ना, कुछ चीज़ों में हमारे पास पाकिस्तान को लेके आप ज़्यादा बात कर रहे हो, कुछ लोगों ने हो सकता है पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब एयरलाइंस है अगर, तो एयरलाइंस में जाहिर सी बात है पाकिस्तान को लेके तो एक आध उसमें बात खत्म हो जाती है ना, पैराग्राफ में, या उसमें आप बात खींचना चाहो तो जितनी खींच लो, मगर एक ओवरऑल वर्ल्ड उसमें भी आप बात कर रहे होते हो, तो एक पैराग्राफ में भी अगर आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, और फिर एक पैराग्राफ में भी अगर आप बात करें पाकिस्तान की, तो 2 पैराग्राफ तो आपके ऐसे ही हो गए, ठीक है ना। जितना कंसाइज करके लिखें, की पॉइंट्स ले लीजिए, जाहिर है इसकी कोई हद ही नहीं है एनालिसिस की। फोकस जाइए, हमारा मकसद प्लानिंग है बाय द एंड हमारी कंपनी की। एक चीज प्री और पोस्ट, प्री एनालिसिस और पोस्ट एनालिसिस में बताने की एक वजह ये थी कि एक हेडिंग मैंने ये जो ऐड करवाई थी पोस्ट कोविड एनालिसिस, वो आपको ये बता रहा था कि एक तो ये कि कुछ चीज़ों की डिमांड हमारी कंसिस्टेंट रही है, जैसे अगर मैं बात करूं हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाने पीने के आइटम हैं, इनकी मार्केट हमारी कंसिस्टेंट रही है, जाहिर है जब तक लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह खा पी रहे हैं तो वो तमाम चीज़ों की, मगर कुछ चीज़ों की हमने कहा डिमांड थोड़ी कम हुई है, कुछ चीज़ों की सिरे से कट डाउन हो गई है। अच्छा, अब कोविड का सिनेरियो जब ख़त्म होता है, इंशाल्लाह अल्लाह मियां करे जल्द से जल्द हो जाए, तो हम ये देखते हैं, बीइंग द एनालिस्ट हमें ये नज़र आता है, और बीइंग द एनालिस्ट हमारा काम ही उस चीज़ को एनालाइज करना है जो कोई और ना कर रहा हो, जो किसी और ने नहीं बताया हो। ये मेरा वो पॉइंट है, ये मेरा वो एनालिसिस है जो अपरेंट नहीं है, मगर मेरी कमांड है, और मेरी कमांड के मुताबिक मैं ये बता रही हूँ कि ये देखो ये होगा, ये चीज़ें सामने आएंगी। तो अब यहाँ पे कोविड का सिनेरियो इंशाल्लाह जैसे ही ख़त्म होता है तो हम ये देखते हैं कि कुछ सेक्टर्स इमीडिएटली रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ सेक्टर्स आपके ऐसे हैं जो जिनको टाइम लगेगा, ठीक है,
और कुछ सेक्टर्स हो सकता है ऐसे हों जो रिकवर हो ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड आया और फैशन आया कि जिसके तहत लोगों ने जंक फूड की कंजम्पशन बढ़ाई। अब अगर मैं बात कर रही हूँ लेट्स से इम्यूनिटी के पर्सपेक्टिव से, जंक फूड इज नॉट सपोज टू बी गुड। तो हो सकता है अगर किसी प्रोडक्ट पे लीगल ऑब्लिगेशन लग जाए तो वो तो फिर मार्केट में आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। और हो सकता है लोगों का सिनेरियो उसकी तरफ चेंज हो जाए। अब फॉर एग्जांपल इतनी गर्मियों में आइसक्रीम्स वगैरह की डिमांड कट डाउन होती नहीं है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, मगर क्या है, क्योंकि हेल्थ स्पेशलिस्ट इस वक्त रिकमेंड कर रहे हैं कि आप आइसक्रीम्स और कोल्ड फूड की तरफ ना जाएं, तो इसलिए आपका क्या है, उसकी डिमांड कट डाउन हुई भी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम लोग होल्ड करेंगे, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, एवरीवन देयर, ठीक है, सही है। बिलाल, मुस्तफ़ा, दानिश, आप लोगों की क्यूरीज क्लियर हुई? दानिश, यू देयर? यस मैम। मैम मुझे एक बेसिकली एक बात कहनी थी, एक लास्ट, अगर इफ यू डोंट माइंड। मैम मुझे ये कहना था कि अगर हम ये जो आप कोविड की सिनेरियो की बात कर रही हैं, क्योंकि मैम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्री की एक अपनी हिस्ट्री रही है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिपोर्ट में हम एक सेपरेट या एंड में कोई ऐसा सेक्शन रख लें आफ्टर कोविड सिनेरियो एंड इसका फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर सिनेरियो में हम इससे रिलेटेड बात कर लें, एक सेपरेट सेक्शन हो रिपोर्ट में बिल्कुल एंड पे, तो आई गेस मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर होगा। एक रेगुलर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो चलता रहे, और इन दी एंड जो हम कोविड के सिनेरियो को देखते हुए इसका फ्यूचर जो हम देख सकते हैं एज एन एनालिस्ट, अगर ये एक पोर्शन हम एंड में रखें तो ये आई थिंक ये ज्यादा बेहतर होगा, रादर देन कि हम कोविड को भी बीच में ले आए। एग्जैक्टली, नहीं, देखो सेक्शन तो मैंने आप लोगों को अलग ही बनाने को बोल दिया ना, जब मैं कह रही हूँ कि पोस्ट कोविड एनालिसिस और प्री कोविड एनालिसिस। तो प्री कोविड एनालिसिस जनरल मार्केट को बता रहा है, और पोस्ट कोविड एनालिसिस जो है वो, इसीलिए मैंने बार बार जो बोल रही हूँ ना, अब उस पेज को आप फाइल के एंड में लगाओ, या वही जो इंट्रोडक्शन में जहाँ पे मार्केट एनालिसिस, उस पर्टिकुलर पेज को आप जहाँ चाहो लगा दो, इंट्रोडक्शन में ही जहाँ पे आपने रेगुलर इंट्रो दे रहे हो वहाँ पे, या आपका जो उसमें वो है आपका, जहाँ पे आप आखिर में उस पेज को यूज करना चाहो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, वो आप अपना सेपरेटली हेडिंग रखिए ना, क्योंकि इसलिए, क्योंकि हमने कहा ना प्री, हम इसीलिए प्री एनालिसिस तो हमें करने की वजह यही है, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो वापस आएंगे ही आएंगे, मगर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, ये पोस्ट कोविड सिनेरियो अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका हो सकता है इमीडिएटली स्कोप कम हो गया हो या ख़त्म हो गया हो, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना ऑनलाइन पे जा चुकी हैं या ऑनलाइन पे जा रही हैं, तो उनका वापस फिजिकल पे शिफ्ट होना, क्योंकि बहरहाल ऑनलाइन या उसमें जो है वो हम कह रहे होते हैं कि ऑनलाइन वर्चुअल सेटअप में आपका कॉस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को कम ही पड़ रही होती है, वंस दे हैव इनकर्ड द कॉस्ट ऑन टेक्नोलॉजिकल सेटअप, तो फिर अब वो उनका वापस जाना ज़रा चांसेस कम ही हैं, isn't it so? ऐसा है या नहीं है? हेलो क्लास, ठीक है ना? आई बात समझ में कि हम क्या बात कर रहे हैं? तो मगर ये कि उसके बावजूद कुछ ऐसे हैं जिनका हम कह रहे हैं कि हो सकता है अब उनका फ्यूचर स्कोप अब नहीं हो,
जिसमें ख़ास तौर पे अगर मैं कह रही हूँ कि हैज़र्डस प्रोडक्ट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर के मुल्कों की बात करूँ, तो बाहर के मुल्कों में हमने देखा कि डेथ रेशो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिधर डेथ रेशो, आई डोंट नो व्हाट विल बी द सिनेरियो लेटर ऑन, मगर अगर मैं वैसे बात करूँ तो जहाँ पे डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। अब वो डेथ रेशियो पे अगर रिसर्च करते हैं और डेथ रेशियो ज़्यादा होने की वजूहात में उनकी जंक फूड या उनकी अल्कोहल कंजम्पशन या उनका कार्ब्स की कंजम्पशन नज़र आती है, तो दे माइट चेंज देयर कंजम्पशन हैबिट्स लेटर ऑन। हमें ये दिखता है कि इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग उन्होंने नहीं शो की एज कम्पेयर टू द कंट्रीज दोज वर यूजिंग ट्रेडिशनल फूड्स या जिनका हेल्दी फूड है। अब हेल्दी फूड की क्या डेफिनेशन है, जाहिर सी बात है जहाँ पे कार्ब्स नहीं आ रहे होते, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स कम है या जंक फूड कम है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? यस मैम। अच्छा दानिश, वेयर आर यू बेटे? दानिश, is he here? Is he there? दानिश, ठीक है, ओके, आई थिंक मैम दानिश इज नॉट हियर। अच्छा, अब ये कि मैंने ख़ास तौर पे ये जो अगला सेशन रखने की वजह थी ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ओके सही है, जो जिधर ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को क्यूरीज आ रही हैं, जो उनको ज़्यादा आ रही थी, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको उनकी नहीं थी, मगर अब अवेलेबल नहीं है, तो आई डोंट नो फिर हाउ इज़ ही गोइंग टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट अगेन। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि क्यूरीज को ख़ास तौर पे सॉर्ट आउट करने के लिए जिस वक्त हम लोगों ने सेशन रखा है, तो ट्राई टू बी देयर। किसी और स्टूडेंट को बच्चे कहीं पे अभी अब कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। आपको सेकंड हेडिंग थी जिसमें मैंने नेचर ऑफ कमोडिटी की बात की, उसमें आप जाहिर आप खुद अपने पर्सपेक्टिव के तहत डिफाइन कर रहे हो सकता है कोई पर्टिकुलर बंदा किसी कमोडिटी को जो है वो कन्वीनियंस डिफाइन करे, कोई स्टेपल डिफाइन करे, वो उसका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है ना। तो उसने कितना अच्छे से आइडेंटिफाई किया है, वो उसका अपनी वैल्यूएशन होगी और हम उसकी जजमेंट उसी की बुनियाद पे करेंगे। फिर इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी, इसको लेके आप लोगों ने क्लास में भी मुझसे पूछा था कि मिस हमें तो ज़ाहिर इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी कर्व, इसके लिए तो स्टैटिस्टिकल फिगर्स तो ज़ाहिर है हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, कितनी इसकी मार्केट में सेल्स है और कितनी नहीं है, मगर हमने यही बात की थी कि इसको लेके आप क्वालिटेटिव एनालिसिस ही करेंगे, आपके पास क्वांटिटेटिव फिगर्स नहीं भी हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और इसको लेके हमने बहुत सारी कमोडिटीज को लेके डिस्कस किया था। कैपिटल स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ हम कह रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर तो आपका कंपनी का प्रोडक्ट का है और कंपनी की प्रोडक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुरानी आपके पास फॉर श्योर मौजूद होंगी ही होंगी, तो उसको गो थ्रू कीजिए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड में आपको रिपोर्ट जो बनानी है वो अपनी कंपनी को लेके बनानी है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग वर्किंग कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों को जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैं आप लोगों को रेशियोज का प्रोवाइड कर दूंगी। रेशियोज का लेक्चर प्रोवाइड करने के बाद आप लोग अपनी कंपनी की अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए उस पार्ट को भी अपने पास क्या करेंगे, अपने फाइल में आगे एडअप कर देंगे, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट मैंने आपको पहले शायद बोला था, बिलाल प्लीज जस्ट स्विच ऑन योर माइक। यस मैम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट हमने पहले डिस्कस किया था ना, साइज ऑफ बोर्ड, और वो हमने कहा था कि वो आपकी कंपनी के पर्सपेक्टिव में ही होगा और वो अपनी कंपनी, आप अपनी कंपनी के मुताबिक इवैल्यूएशन करेंगे। मैम वो कंपनी के अगर हर बंदा उठाए तो हर कंपनी मोस्टली जो है वो क्लियर एंड कट दिया हुआ है उनकी अपनी स्टेटमेंट्स में कि हमारे पास ऑल्टरनेट डायरेक्टर कितने हैं, एग्जीक्यूटिव कितने हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने हैं, ऑल्टरनेट। हाँ ये तो ये लिखा हुआ है ना। यस मैम, ये हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। अब देखो अब इसमें आपको इवैल्यूएशन क्या करनी थी, इसमें आपको जो इंटरप्रिटेशन करनी थी वो क्या करनी थी, ये हमने जब डिस्कस किया था, साइज ऑफ बोर्ड, कैपेबिलिटीज ऑफ बोर्ड, ठीक है ना, कितनी डाइवर्सिफाइड है, कितनी डाइवर्सिफाइड नहीं है, कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, या अगर हमें नजर आ रहे हैं कि कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो उसकी बुनियाद पे आपको अपना ओपिनियन देना था, नॉट मोर देन 1 पेज,
ठीक है ना, आपने एक पेज पे अपना डिस्कस कर लिया, डिफाइन कर दिया। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, साइज ऑफ बोर्ड को मैं कैसे इंटरप्रीट करूंगी, ये भी आपका अपना ओपिनियन है, ये पूरी फाइल आपका ओपिनियन है। आप मार्केट बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि पूरी रिपोर्ट और पूरा सेक्टर जो है इस पे सिर्फ हमारा ओपिनियन जाना चाहिए। हाँ, मगर जाहिर है बिल्कुल हवा में नहीं ना, फैक्ट्स बिल्कुल। एंड फिगर्स को रखते हुए ना सामने, पूरा है ही आपका ओपिनियन। हम तो यहाँ पे पूरी कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, वी आर प्लानिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर इवेल्युएटिंग, हमारा ओपिनियन, हमारा एनालिसिस क्या कहता है। वरना तो मार्केट सेक्टर एनालिसिस तो बेहतरीन दुनिया मतलब इकोनॉमिस्ट ने किए हैं, जो आपके वो हैं क्रेडिटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके हैं। हमारा ओपिनियन क्या कहता है, हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी बात को सुना, उसकी बात को सुना, उसकी बात को सुना, अपरेंट फिगर्स को सामने रखा और उसकी बुनियाद पे हमने क्या बात की। जैसे बिल्कुल मॉडल्स में लिखी हुई बात को हम देख रहे थे, मगर उस लिखी हुई बात के साथ साथ हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा दिमाग क्या कहता है, सिर्फ सामने मॉडल्स को सामने रखे कि वोटिंग राइट की बुनियाद पे क्या कह सकते हैं, या किसकी बुनियाद पे क्या, या कैपिटल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे क्या। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो इंटरप्रिटेशन की बात है, आपने फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर है खाली 1 करोड़ रुपए, पूरी ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो एसेट्स को इंडिकेट कर रही है, उसको वो 1 करोड़, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेट्स से मैं कहूँ उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 20-25 हैं, लेट्स से 20 हैं। एक और कंपनी है जिसका 1 करोड़ है, मगर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खाली 10 हैं। या एक और कंपनी है जिसके जो है वो जिसने खाली 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे हुए। अब ये बात भी जब हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की थी साइज, तो हमने कहा था ना अंडर साइजिंग होनी चाहिए ना ओवर साइजिंग होनी चाहिए, शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा था या नहीं था? ऐसे ही था मैम। ठीक है ना, हमने कहा फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अगर लेट्स से अगर मैं बात करूं एक स्कूल है, एक स्कूल में मैं कहूं कि एक स्कूल 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक दे रहा है एजुकेशन, और उस स्कूल में 10 टीचर्स हैं, वेल एंड गुड है, नॉर्मल साइज है। एवरी नाउ एंड देन लेट्स से मिनिमम अगर मैंने कहा हर क्लास में तकरीबन 1 टीचर तो मौजूद रहेगी। एक स्कूल है जिसमें 10 क्लासेस है मगर 5 टीचर्स हैं या 60 टीचर्स हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि अंडर साइज है। या इवन 10 भी एट टाइम्स हम इंटरप्रीट करते हैं कि 10 भी क्या है, कम है साइज। मगर एक स्कूल है जिसमें सिर्फ 10 क्लासेस हैं, स्ट्रेंथ भी कम है, कोई सेक्शन नहीं है एडिशनल, और उन्होंने 20-25 टीचर एक एक सब्जेक्ट की 2-2 3-3 टीचर हायर की हुई हैं, तो क्या है, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, साइज उनका ज्यादा होगा। क्लियर है? यस मैम। सो आपको आपकी कंपनी का साइज और वॉल्यूम को दिमाग में रखते हुए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साइज को देखना है। एक पैराग्राफ में आपने साइज का, आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपको क्या लगता है, ठीक है ना, ओके हो गई बात। फिर उसके बाद आपने एक और पैराग्राफ में उसको ये अंडरस्टैंड किया कि उनका कितना डाइवर्सिफाइड है। आप बहुत सारी कंपनीज के अगर आप डायरेक्टर्स का वो उठाओगे ना पोर्टफोलियो, उनका उनका पोर्टफोलियो, उनकी प्रोफाइल्स, तो सारे के मैम सारे। आपकी आवाज पूरी कट गई है। अब आ रही है? आपकी आवाज कट गई है। अब आ रही है? यस मैम, अब बेटर है। अब आ रही है? Yes, अच्छा, हमने कहा एक पैराग्राफ में आपने डिफाइन कर दिया क्या चीज, एक पैराग्राफ में आपने उनको बता दिया कि आपका बोर्ड जो साइज है यानी उनकी तादाद है वो आपको कंपनी की मुनासबत से कितनी मुनासिब लगती है। एक चीज, ये एक पैराग्राफ की बात हो गई। दूसरे पैराग्राफ में आप लोगों ने फॉर एग्जांपल पोटेंशियल ऑफ बोर्ड, इसकी भी आउटलाइन में एक आपसे एक पिक्चर शेयर कर दूंगी, या आपको जो बुक है ना आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में की, उसमें क्या क्या चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा, ये चीज वहां पे मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी, बुक के पेज को रेफर कर दूंगी। ठीक है, सही बिलाल? ओके मैम। तो आपके पास दूसरी चीज हमने क्या देखनी है, दूसरी चीज हमने ये देखनी है कि कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बहुत सारी कंपनीज का आप अगर डायरेक्टर्स की प्रोफाइल उठाओगे, पोर्टफोलियो उठाओगे, तो सारे के सारे फाइनेंस से रिलेटेड होंगे,
ठीक है ना। अब क्या है, ये ज़ाते खुद शो कर रहा है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है, मगर आप एक जगह पे देख रहे हो तो एक कंपनी है, उसका एक बंदा आपका ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस से रिलेटेड है, एक बंदा मार्केटिंग से रिलेटेड है, एक बंदा फाइनेंस से रिलेटेड है, एक बंदा जो है वो आपका सप्लाई चेन से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि वहाँ पे उनका क्या है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो जहाँ पे जितनी डाइवर्सिफाइड, इसका अलग इम्पैक्ट है, उसका अलग इम्पैक्ट है, इसका अलग इम्पैक्ट है। हर कंपनी हर सेक्टर में हर एरिया में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। हमारा ओपिनियन क्या कहता है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखा और उसकी बुनियाद पे अपरेंट कंडीशंस ये कहती है कि कितना उनका सेफ एंड सिक्योर है या उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्लियर? बोलो सादिया। सादिया अल्ताफ, you raise your hand. मैम ये कोई और स्टूडेंट होंगे, क्योंकि ऐसे नाम के स्टूडेंट क्लास में नहीं है हमारे। ओके, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें अब तक है? अब कोई लेक्चर में प्रॉब्लम? अभी तक तो नहीं है मैम, जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगी बात। हाँ ठीक है ना। आप लोग मतलब देखो, कोई मैंने यहाँ पे आपको फ्री हैंड दिया हुआ है, आप अपने उसमें देखिए, आपको आप 100% नहीं कंट्रीब्यूट करोगे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। आपका अपना विजन कितना ब्रॉड है, आपका कितना जनरल एनालिसिस है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट और स्टैटिस्टिक्स को लेके, ऑपरेशंस को लेके, कंपनी के वर्किंग स्ट्रक्चर को लेके, ये चीज आपने देखनी है। क्लियर है? एनी अदर क्यूरीज? एनी अदर क्यूरीज? नो मैम, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, होपफुली इंशाल्लाह नहीं होंगी, मगर ये कि इसको आप लोग अपनी वर्किंग ज़रूर कीजिए, साथ के साथ करते रहिए। लेक्चर पुराना रिकॉर्डेड इसीलिए मैंने प्रोवाइड किया है, आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया था ताकि अगर कहीं पे कोई पॉइंट स्किप हो रहा हो तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, ऑडियो में अपना लिसनिंग कर लीजिए, अपना व्हाट्सएप पे आप लोग ग्रुप पे शेयर करना चाहो, या इवन यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग राइट्स आई गेस मैंने शायद दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, तो आप लोग अपने पास मौजूद रखिए ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी। उसको जिस वक्त उस चीज को वर्किंग कर रहे हैं उसके एनालिसिस को देख के। मैम आपकी पीसी में रिकॉर्डिंग हो रही है? मेरे पीसी में तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मगर आप लोग भी जब उसको एनालिसिस कर रहे हो ना, तो एक मर्तबा और थोड़े पॉइंट्स को ना गो थ्रू कर लो। लास्ट वीक जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को देखा था, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के उसको लेके क्या क्या खास तौर पे चीजें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? होपफुली इंशाल्लाह अब नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम। आई होप इंशाल्लाह आप लोग जब इस सब्जेक्ट को पढ़ के आगे जाओ तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट मैकेनिज्म, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे औकात में लैप्स आता है कि हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज को तो लेके निकले हुए होते हैं, मगर जब हम मार्केट में जाते हैं तो बिल्कुल सिनेरियो हमें डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। तो वो चीज़ इंशाल्लाह नहीं आए। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इसको लेके काम कर रहे हैं। फाइल में आपसे रेशियो एनालिसिस का जो रेशियोज हैं उनके क्या आपकी कंपनी को लेके, आपकी कंपनी के रेशियोज को लेके किस तरीके से आपको अगला हेड डिफाइन करना है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो ट्यूटोरियल आपसे शेयर कर लूंगी, उसमें से आप देख लीजिएगा। और डिस्कशन फिर हम नेक्स्ट वीक करेंगे, और उससे पहले कोशिश कीजिए आपकी वर्किंग पूरी होना। ठीक है, क्लियर है? बेशक इन रिटन सब कुछ ना भी हो, मगर कम से कम एक रफ ड्राफ्ट आपका प्रोड्यूस्ड होता है, तो आप क्लास में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो। क्यूरीज भी जब भी आती हैं जब आपने वर्किंग की होती है। ये जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं ना, और जो कोई भी क्यूरी नहीं पूछ रहे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने सब काम इनको बहुत आसानी से हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी ने काम किया ही ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, काम करते रहिए, क्योंकि अभी तो हम डिस्कशन में लाते जा रहे हैं, मगर आगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी तो हमारे लिए आसान नहीं होगा कि हम इतने पुराने उसको नए सिरे से मैं आपको लेके बात करूँ ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अब? मैम अस्सलाम वालेकुम। जब आपने ये जो हम अमेरिकन मॉडल्स वगैरह कर रहे थे उसमें फिर आपने हमें सना जिसमें आपने कहा था कि पाकिस्तान के लिए प्रपोज मॉडल आपने बनाना है ना, तो जब मैं उस पे काम कर रही थी
तो उस पे मुझे कुछ इस तरह की चीजें मिली थी कि रेगुलरिटी क्या कहते हैं आपका SEC ने डिफाइन किया हुआ है कि आपने कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह रखने हैं, कितने एग्जीक्यूटिव होंगे, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, तो ये तो डिफाइन नहीं है। हाँ देखो देखो सना, अच्छा सना, देखो बच्चे इस क्लास में अभी हम ये इसमें जो हम अपनी एनालिसिस क्या करेंगे, नहीं, अब देखो उस चीज को ना क्योंकि हम अभी तो काम भी हालांकि उस पे कर रहे हैं ना। हाँ नहीं देखो अभी फिलहाल जो कंपनी रिपोर्ट है ये टोटली डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है ना। उसको उसके बहुत सारे पॉइंट्स लेके मेरे दिमाग में अभी आ रहे थे, मगर उसको लेके मैंने बिल्कुल अभी इसीलिए रिकॉल नहीं किया है कि कहीं आप लोगों का दोबारा फिर वो क्या ना ओवरलैप ना हो जाए ना सिचुएशन, ठीक है। सही है सना? जी मैम, ये ठीक तो है। मैं ठीक है, आपसे जो बेसिकली मेरा अच्छा क्वेश्चन है ना वो ये है कि जब मैं इस पे काम कर रही थी तो मुझे मतलब मैंने इस तरह की चीजें पढ़ी थी कि SEC ने ये डिफाइन किया हुआ है कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह कितने होंगे, कितने होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कितने होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने होंगे, ये सब उन्होंने ऑन डिफाइन द किया हुआ है। बेसिस, तो हाँ क्या ऑन इसमें द कंपनीज अपनी मर्जी कर सकती हैं, स्पेशली वो जो लिमिटेड कंपनीज हैं, हाँ, प्राइवेट अच्छा नहीं है? देखो देखो इसमें इसमें हमारे पास सना, अब ओके थोड़ा सा चलो, अब हम लोग पुरानी चीज़ को वाइंड अप कर दिया है हमने। अब ये जो हमारे पास थोड़ा बचा कुछ टाइम है तो मैं आपकी क्यूरी एंटरटेन कर देती हूँ। देखो उसमें हमारे पास हम यही बात कर रहे थे, मॉडल्स को डिस्कस करने की एक वजह ये थी, मॉडल्स ऑब्वियसली जो बनाने वाले हैं, मॉडल्स जो बनाने वाले हैं वो रिसर्चर्स हैं, वो इंडस्ट्री एनालिस्ट हैं, बट हम कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, एंड देयर इज नो 100% बेनिफिट और 100% पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। हर उस चीज़ के, हर चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, सही है ना। एंग्लो अमेरिकन मॉडल अगर मैं बात करूं तो जाहिर है उनके पास एक से बढ़कर एक एनालिस्ट मौजूद है, मगर नहीं उस नहीं मैम, नहीं मैम नहीं मेरी मैम बात मैम पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जी जी उस जी चीज जी। को मगर फिर सामने रखते हुए हमने देखा कि उनके अपने एनालिसिस, उनकी अपनी रिसर्च के बावजूद लैप्स आता है, स्लम्प भी आता है। उसको लेके जब हमने मैच किया, उस मॉडल को लेके हमने उनके कैपिटल स्ट्रक्चर्स के साथ मैच किया, तो हमने देखा कि वहां पे वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जो आगे सिनेरियो से वाजे है, एविडेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे भी इसी तरीके से हमें यहाँ पे SECP गाइडलाइन जरूर देता है, हमने यहाँ पे एंग्लो अमेरिकन मॉडल फॉलो किया, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मॉडल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। इसीलिए ही हमारे पास हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास कंपनीज की नहीं आ रही होती। कहाँ पे हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं, हर चीज़ के अपने अपने नुकसान हैं। हमने देखा कि कहीं पे बैंक को एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर रखा हुआ है तो उसका फ़ायदा है, ठीक है ना। कहीं पे आपने लेबर्स को लेके या एम्प्लॉयज़ को लेके उनसे वोटिंग कर रहे हो, उसका अपना फ़ायदा है। SECP ने अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट ज़रूर दी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मगर कहीं वो ओवर साइजिंग या अंडर साइजिंग तो नहीं है। क्योंकि मैं एक बात आपको क्लियरली बताऊं, हमारे पास इवन जो हमारे पास पार्लियामेंट में जो मेंबर्स का साइज है वो भी डिस्प्यूटेबल है ना। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ये हमारे पास ओवर साइजिंग हुई भी है, यानी ये कि आपके पास इट इज more than needed, the number of parliament members uh, that they are more than needed as compared to the size of मैम entity। आजकल तो हाँ यही है कि रिप्रेजेंटेटिव कम है, उल्टा जितना हम लोग उसको इन करते जा रहे हैं, हमारे पास जो है साइज ऑफ जोर से बोलो बिलाल। पार्लियामेंट, साइज ऑफ हाँ पार्लियामेंटेरियंस हमारे पास कम होते जा रहे हैं, इसीलिए नहीं देखो फंक्शनल कितने हैं या वो वर्किंग उसकी बात नहीं करी, जैसे हमने बात की कि लीगल स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है और बेहतरीन दुनिया भर का बेहतरीन जो हमारे पास लीगल स्ट्रक्चर मौजूद है। प्रॉब्लम कहाँ है? गवर्नेंस, कंप्लायंस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसका इशू है।
हमारे पास अगर आप एक्चुअली बोर्ड के पार्लियामेंट के मेंबर्स देखोगे तो पार्लियामेंट के मेंबर्स बहुत सारी एज कंपेयर टू डिफरेंट स्टेट्स, जब हम बात करते हैं बहुत सारी अगर आप वो देखोगे तो उसमें ये शो किया जा रहा होता है कि फला मुल्क कितना बड़ा है और उसकी पार्लियामेंट का साइज कितना बड़ा है, हम फला मुल्क कितना बड़ा है इसका पार्लियामेंट का साइज। हमारा जो पार्लियामेंट का साइज है उसमें बहुत सारी, हम एक बात ये हो रही होती है कि जो बहुत सारी शायद मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं एडिशनल हैं, या बहुत सारे ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो आपस में एक दूसरे को वर्किंग को कोलैप्स कर रही होती है, यानी क्लैश कर रहा होता है, यानी एक ही वर्किंग एक ही एरियाज अलग अलग, जैसे हम लोग पहले हमारे पास होता था आई गेस वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही उसमें हेड में आ रहे होते थे, तो अगर मैं उसको कहूँ कि कहाँ पे उनको सेपरेट कर दिया जाए तो इस तरीके से, या आप आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने फिर अलग अलग बना दिया। हर गवर्नमेंट आके अपनी तरफ से जो मेजरमेंट ले रही होती है इस वक्त, हाँ करंट जो स्टैंडिंग्स हैं वो वाटर रिसोर्सेज जो है वो मिनिस्ट्री अलग है, पावर एंड पेट्रोल डिवीजन वो अलग कर दिया गया है, तो अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, चेंजेस मगर देखो साइज ऑफ पार्लियामेंट हमेशा नहीं आगे बढ़ता, साइज ऑफ पार्लियामेंट मेंबर जरूर चेंज होते रहते हैं, साइज ऑफ पार्लियामेंट अभी नहीं चेंज हुआ, पीछे चेंज हुआ था, अभी नहीं, मेरा ख्याल में 2010 या 2 नेक्स्ट चेंज होके बढ़ जाएगा, अराउंड 12 सीट जो है इंक्रीज हो जाएंगी फाटा के इंक्लूजन से। अब मेरी बात सुनो, फाटा के इंक्लूजन से अब मेरी बात सुनो, अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, एक कंपनी में जब हम एडिशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साइज की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साइज, अभी हमने कहा था ना बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साइज मैच करना चाहिए है कंपनी के अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से, यानी ये कि फॉर एग्जांपल एक, जैसे हमने स्कूल की बात की थी कि एक फॉर एग्जांपल में एक आपका एक डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स is more than the number of faculty members that are present in commerce department। वजह क्या है, क्योंकि आपके यहाँ की वर्किंग ज्यादा है, आपके यहाँ के प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ज्यादा हैं, मगर अगर इतने ही फैकल्टी मेंबर्स में अपॉइंट कर लूँ कॉमर्स में कि नहीं जी वहाँ पे भी होने चाहिए, तो क्या वहाँ पे कॉस्ट बढ़ नहीं जाएगी, क्योंकि जाहिर है आप तो प्रोडक्शन और वर्किंग की बुनियाद पे आप डिसाइड कर रहे हो ना चीज़ों को, हर जगह का अलग सिनेरियो होता है, हर जगह की अलग वर्किंग होती है। एक कंपनी जिसका साइज बताते खुद छोटा सा है, एक करोड़ की कंपनी है और एक 100 करोड़ की कंपनी है, 1 करोड़ की कंपनी में अगर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जस्टिफाइड हैं तो 100 करोड़ की कंपनी में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर साइजिंग को शो कर रहे होंगे, उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो ओवरबर्डन होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वो वर्किंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। मगर अगर मैं वो कहूँ कि नहीं जी वो कंपनी जो 100 करोड़ की है उसमें अगर 50 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर किया हुआ है, तो मैं 10 करोड़ की जो वो 1 करोड़ की जो कंपनी है उसमें भी मैं इतने ही उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर करूंगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने बात की थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय देमसेल्व्स आर वेरी एक्सपेंसिव एलिमेंट्स। एक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या सैलरी है, उसके क्या रिसोर्सेज हैं, उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा, कंपनी ओवरबर्डन होगी, ठीक है, क्लियर है। इट्स द लास्ट 1 मिनट, ठीक है, सो वी विल समहाउ कंक्लूड द लेक्चर राइट नाउ। तो वो चीज़ें थोड़ा सा हमारे पास मैटर कर रही होती हैं, साइज कितना है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी है, फाइनेंशियल वर्थ कितनी है, और उसके साथ में हम देखते हैं कि हमारे पास वर्किंग कैपेसिटी कितनी आ रही है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम अब इसमें?